हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका आरओ एआरओ की परीक्षा होने वाली है, यानी कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ की। कि इस एग्ज़ाम की अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो या अगर आपने मान लो 5-10% ही पढ़ा हुआ, तो इन बच्चों के समय में किस तरह से आपको तैयारी करें जिससे कि जो आपका प्री एग्ज़ाम है वो आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे उन्होंने फॉर्म भर दिया होगा या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या कोई और काम कर रहे हों, ठीक है, यानी कि जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है। तो उनके लिए बताऊंगा मैं किस तरह से आपको तैयारी करनी बचे समय में। क्योंकि दोस्तों अभी भी इतना समय आपके पास है, अगर मान लो डेली अगर आप 8 घंटे पढ़ाई करते हो, फिर भी इतना समय आपके पास है कि जो आपका प्री एग्ज़ाम वो आपका क्लियर किया जा सकता है अगर पूरी ईमानदारी से आप तैयारी करते हो। तो कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा। पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम के बारे में कि इसका एग्ज़ाम कब हो सकता है। जैसा दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो इसका एग्ज़ाम की बात की जाए तो 99.9% संभावना है कि जो इसका एग्ज़ाम है वो आपका 1 जून 2024 को आपका हो जाएगा। यानी कि आज आपका हो गया 13 मार्च, ठीक है। अगर मान लेते चलो आप होली के बाद यानी कि 15 या 16 मार्च से भी अगर तैयारी अपने स्टार्ट करते हो, फिर भी दोस्तों आपके पास लगभग 75 दिन का समय बचा हुआ है। यानी इन बच्चों के 75 दिनों में अगर मान लो डेली अगर आप 8 घंटे पढ़ाई करोगे तो ये दोस्तों आपको हो जाता है 600 घंटे, जो कि दोस्तों 600 घंटे बहुत होते, कम नहीं होते। अगर आप अपनी पूरी ईमानदारी से, ये नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो सामने मोबाइल खोल के बैठे हो तो वो पढ़ाई नहीं होती आपकी, ठीक है, कि आईपीएल देख रहे हो सब पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप अपनी पूरी ईमानदारी से पढ़ाई अगर करते हो बुक्स या नोट्स से जहाँ से भी करते हो आप, तो दोस्तों 600 घंटे आपके लिए पर्याप्त हैं, ठीक है। आप देखो दोस्तों इन 600 घंटों में जो आप अगर यूट्यूब से पढ़ाई करें उसको शामिल नहीं किया है, क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ाई कम होती है, आपका टाइम आपका बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। जैसे आपने देखा होगा अगर आपको टेस्ट की वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पर 1 घंटे में आपको 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं और बाकी टाइम पे आपका केवल टाइम पास किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों जो पढ़ाई करनी है, या तो आपको अपने नोट्स में किसी और के नोट्स उससे पढ़ाई करनी है या आपको बुक से पढ़ाई करनी है इन 600 घंटों में, ठीक है। और पोस्ट पता ही होगा अभी आपकी 411 पोस्ट हैं और पूरी से मानो जब तक आपका एग्जाम होगा तो पोस्ट संख्या बढ़ करके आपकी 500 से लेकर के 550 बीच में आपकी हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। जब तक आपका प्री रिजल्ट आएगा तब तक ये पदों की संख्या आपकी बढ़ सकती है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। अब हम बात करते हैं किस तरह से आपको तैयार करना जीरो लेवल से। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, देखिए अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो आरओ एआरओ के में, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो 7042654209, ठीक है, 7042654209, इस पर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। आप दोस्तों बताना चाहूँगा हमारे ग्रुप जो बने हुए हैं उसमें किस क्या क्या मिलेगा। एक दोस्तों जो हमारा ग्रुप है दोस्तों वो आपका जीएस का ग्रुप है, जिसमें आपको पूरा जीएस मिलेगा प्री मेंस का, इसके साथ पूरा करंट अफेयर आपको मिलेगा आरओ प्री एग्जाम के लिए, साथ मेंस के लिए भी। इसके अलावा दोस्तों पूरा आपको हिंदी मिलेगा प्री के लिए मेंस के लिए भी, जैसे पत्र लेखन आपका आता है, प्रश्न शब्दावली आपका हो गया, और साथ में पता ही होगा जो मेंस में आपका कंप्यूटर आपका आता है उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। एक ग्रुप तो हमारा ये हो गया। और दोस्तों एक ग्रुप हमारा बना हुआ केवल आपका करंट अफेयर के लिए, यानी कि उस ग्रुप में केवल आपको प्री और मेंस के लिए करंट अफेयर के कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे। और दोस्तों एक ग्रुप है हमारा टेस्ट सीरीज का, जिसमें दोस्तों आपको जीएस की टेस्ट सीरीज मिलेंगी, यानी कि इसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन की आपकी 25 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराऊंगा, यानी टोटल मिलाकर के आपके बनते हैं 2500 क्वेश्चन। और अगर इनको आप ब्याह के साथ सॉल्व करोगे जो कि आपके क्वेश्चन नीचे दे रखा होगा, तो लगभग मान चलो आपके 10,000 क्वेश्चन जो वो आपके कवर हो जाएंगे। यानी कुछ पार्ट अगर पढ़ाई करते समय अगर आपको छूट गया हो वो यहाँ से कवर हो जाएगा, या कोई टॉपिक आपको छूट गया हो तो वो भी हमारे टेस्ट से आपका कवर हो जाएगा। बस दोस्तों कंडीशन रहिएगा अगर आपने पूरी ईमानदारी से हमारे 2500 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बैक साइड, तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है आपके एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए जो क्वेश्चन में इधर बनाए जा रहे हैं वो ऐसा नहीं किसी बुक के पीछे कॉपी नहीं कर लिया कि हाँ घटना चक से कॉपी कर बना दिया गया। दोस्तों जो क्वेश्चन में आप बनाओ, जैसे कि आपका इतिहास क्वेश्चन है तो जो बुक आपकी आती है स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम उसके बीच में से निकालना, ठीक है, पॉलिटी क्वेश्चन, इस तरह से आपके बनाए जा रहे हैं। तो अगर दोस्तों आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हो प्री एग्जाम के लिए, तो दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, यानी बहुत ही मामूली फीस में आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जहाँ पर दिखा होगा आप किसी और कोचिंग की बात करें तो ये सब आपको 3-3, 4-4 हज़ार रुपये में आपको पूरी तैयारी कराई जाती है कम से कम, और हमारे साथ बहुत ही मामूली फीस पर आपकी तैयारी करा दी जाएगी, ठीक है। जुड़ना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, या अगर आपको नोट का डेमो चाहिए तभी भी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं किस तरह से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले देखिए दोस्तों जो काम आपको करना है, अगर मैं बात करूँ आपका जीएस की, यहाँ पर दोस्तों आपको कोशिश करनी है जीएस में कि आपके 80 से लेकर के आपको 85 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, यानी 80 से 85 क्वेश्चन आपको सही करने हैं नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, ठीक है। और जो आपका हिंदी का टारगेट है वो दोस्तों लेकर चलना है आपको 50 से लेकर के 55 के बीच में, यानी दोस्तों यहाँ पर कोशिश करनी है किसी भी कीमत पर जो आपका हिंदी है उसमें 50 क्वेश्चन से कम आपके सही नहीं होनी चाहिए नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, 50 से ऊपर ही आपके सही होनी चाहिए। तो टोटल संख्या बनती है आपकी 130 से लेकर के
140 क्वेश्चन, यानी कि अगर इनके बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं नेगेटिव मार्क्स हटाने के बाद, तो 100% मार्क्स चलिए कि आपको मुख्य परीक्षा देने का मौका आपको मिलेगा। और देखिए दोस्तों, अब जो बचा हुआ समय लगा 75 दिन का समय बचा हुआ है, उसमें क्या करना है, उसमें केवल आपको प्री फोकस है, मेंस के बारे में अभी आपको नहीं सोचना है कि मेंस के इतना समय आपको मिल जाएगा कि उसमें आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन प्री जो तैयारी दोस्तों आप करोगे, आपको इस तरह से करनी है जो आपका जीएस और हिंदी है प्री वाला, जो आपका मेंस के लिए भी आपका साथ में तैयार होता चले। ठीक है, पहले हम बात करें जीएस में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है पहले वो आपको तैयार करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट का दोस्तों मतलब ये हुआ मेरा कि जहाँ से एग्जाम में आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों दोस्तों, कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे होते हैं जैसे कि देखा होगा आपने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, इसमें आपको पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन उसका बेनिफिट एग्जाम में आपको कम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सबसे पहला जो आपको टॉपिक आता है दोस्तों, वो आपका आता है करंट अफेयर का। यानी इतना मांग चलिए करंट अफेयर में आपके लगभग 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन आपके कम से कम एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी 20 में तो मांग चलिए। लेकिन जो 11 फरवरी एग्जाम हुआ 2024 में, उसमें आपके 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि वो भी आपके सही हैं, कम नहीं है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 20-25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात आती है करंट अफेयर। पहला सवाल दोस्तों ये है कि कब से कब तक आपको तैयार करना है। जैसे आपका एग्जाम होता है 1 जून को, तो यहाँ पर कोशिश करिए आप कि 1 जुलाई 2024 से लेकर के आपको लगभग 5 मई 2025 तक का जो करंट अफेयर वो आपको यहाँ पर तैयार करना है। ठीक है, अब कहाँ से तैयार करना, देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो तो उसके अलावा कोई और मैगजीन आपको नहीं पढ़नी है, पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा करंट अफेयर का। उसमें आपको जैसे बजट हो गया, आर्थिक समीक्षा होगी, सबके नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा जो आपका कृषि का डाटा हो गया, खनिज डाटा, जैसे किस फसल के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है, कौन सा राज्य शीर्ष पर है, किस खनिज के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, कौन सा देश शीर्ष पर है, टॉप 3 कौन है। ठीक है, तो इन सबका डाटा आपको मिलेगा, तो वो आपको हमारे ग्रुप में अगर जुड़ते हो तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो कहाँ से हम पढ़ें करंट अफेयर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वैसे मार्केट में बहुत सारी मैगजीन आपकी आती हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मैं बताऊँगा आपको 2 मैगजीन। ठीक है, एक दोस्तों आपकी मंथली मैगजीन आती है क्रॉनिकल, इसको रेगुलर पढ़ना है आपको। और दोस्तों इसके अलावा देखिए दोस्तों, या तो चाहो तो आप घटना चक्र पढ़ सकते हो। ठीक है, जो कि आपको लगभग कभी 1 महीने कभी 2 महीने में से आपके आती है। और या दोस्तों चाहो तो घटना सार भी आप पढ़ सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। तो और भी मैगजीन आपकी बहुत मार्केट में आती हैं, जो भी आपकी इच्छा उसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन 2 मैगजीन कम से कम आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। ठीक है, किसी भी एक मैगजीन पढ़ने से जो करंट अफेयर है वो आपको यहाँ पर कवर नहीं होगा, यानी कि 2 मैगजीन आपको पढ़नी है। मेरे साथ दोस्तों बोलो, एक क्रॉनिकल पढ़ लो आप, एक पढ़ लो घटना सार। ठीक है, 2 आपकी हो गई। इसके अलावा दोस्तों कुछ वेबसाइट है, जैसे कि आपका पीआईबी की वेबसाइट हो गई। ठीक है, ये आपको देखते रहना। जैसे आपको यूपी गवर्नमेंट के आपका पेज है, इंस्टाग्राम पे पेज है आपका है, और ट्विटर पर भी है, तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे मिल जाती हैं जो आपके एग्जाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। जैसे आपका MyGov भी वेबसाइट है कि आपकी, ये भी आपके इंस्टाग्राम में पेज भी है। ठीक है, इसको भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ से आपको तैयार करना है करंट अफेयर। अब दोस्तों इसके बाद जो आपका आता है करंट अफेयर के बाद दूसरा सब्जेक्ट दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है आपका ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल। क्योंकि दोस्तों भूगोल से लगभग मान चलो आपके 25 क्वेश्चन के आसपास आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल आपका हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, और दोस्तों एक साथ में इसमें आपका आता है सेंसेक्स, यानी कि जनगणना एवं नगरीकरण। तो दोस्तों 4-5 क्वेश्चन तो आपके आते हैं जनगणना एवं नगरीकरण। देखिए बहुत छोटे टॉपिक है, तो इसलिए आपको छोड़ना नहीं है, बहुत ही कम समय में आपका 4-5-6 घंटे पढ़ लोगे तो इसमें आपको पूरा टॉपिक जो तैयार हो जाएगा। ये दोस्तों कहाँ से पढ़ना दोस्तों, ये पढ़ना है आपको परीक्षावाणी से, जो आपकी आती है। ठीक है, परीक्षावाणी आपकी हो गई। फिर दोस्तों अब देखिए दोस्तों, यहाँ परीक्षावाणी पूरी आपको नहीं पढ़नी, ध्यान देना है। इसमें एक जनगणना होगी भारत की, वो पढ़नी है आपको, और एक पढ़नी है यूपी की, और बाकी जो उत्तराखंड की जनगणना होगी आपकी, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, ये दोस्तों यहाँ पर आपको नहीं पढ़नी है। और जो आपका इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोस्तों बात किया, देखिए अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो तो वहाँ पर मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराया है। अगर आप हमारे हैंड रिटन नोट्स को पढ़ लोगे अच्छे से, और साथ में जो जो हमारी ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज उसको सॉल्व कर लोगे, तो फिर दोस्तों उसके अलावा कोई और बुक पढ़नी हो तो आपको नहीं पड़ेगी ज्योग्राफी में। ठीक है, अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े, खुद से पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों इसके लिए आप ले सकते हो परीक्षावाणी, और या ले सकते हो दोस्तों आप महेश बरवाल। ठीक है, दोनों में से जो भी दोस्तों आपको अच्छा लगे उसको आप इन दोनों बुक में से आप पढ़ सकते हो, दोनों आपको नहीं पढ़नी है। अगर आप महेश बरवाल सर की बुक पढ़ोगे तो यहाँ पर देखिए 2 बुक आपको, एक बुक आपको परचेज करनी पड़ेगी मार्केट से, क्योंकि एक ही बुक में आपको इंडियन ज्योग्राफी मिल जाएगा, उसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मिल जाएगा। लेकिन अगर परीक्षावाणी पढ़ोगे दोस्तों, इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी की आपको अलग लेनी पड़ेगी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी की आपको अलग लेनी पड़ेगी। अब देखो दोस्तों, पढ़ने तो आप सारा सिलेबस पढ़ सकते हो, लेकिन दोस्तों अगर मान लो आपकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है, नहीं 10-20% अगर आपने तैयारी किया है, तो सारा सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है। पहले आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं जहाँ से कि आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और बाद में पढ़ना जहाँ से कम क्वेश्चन आपके आते हैं, अगर टाइम बचे तो।
ये दोस्तों भूगोल आपका हो गया। इसका दोस्तों अगला जो आपका पार्ट आता है तीसरा, वो दोस्तों आपका यहाँ पर आता है आधुनिक इतिहास। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी आपके लगभग 10-12 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आधुनिक इतिहास से भी। ठीक है, प्राचीन मध्यकालीन से कम आते हैं लेकिन उसको पढ़ने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो 10-12 क्वेश्चन आपके आते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप मान लो पीसीएस की तैयारी कर रहे हो और साथ ही अगर आपने स्पेक्ट्रम बुक को पहले पढ़ा हुआ है कम से कम 1 से 2 बार मिनिमम, तो फिर आप इस बुक को पढ़ सकते हो। अगर आपने स्पेक्ट्रम बुक नहीं पढ़ी अभी तक तो मैं आपसे बोलूँगा फिर आप स्पेक्ट्रम ना पढ़ें, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है उसको पढ़ पाओ फिर उसका रिवीजन कर पाओ। मैं दोस्तों इंपॉर्टेंट ये चीज़ जो आप पढ़ रहे हो उसका साथ में आपका रिवीजन भी होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका एस के पांडे सर की बुक आपकी आती है, उसको आप पढ़ सकते हो आधुनिक इतिहास के लिए। लेकिन इसमें थोड़ा जो आपकी सन वगैरह उसको थोड़ा क्रॉस चेक करना है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत आपकी मिस्टेक आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपकी बात होगी आधुनिक इतिहास की। फिर दोस्तों चौथा देखिए जो पार्ट आपका है वो दोस्तों यहाँ पर आपका आता है यूपी जीके का, क्योंकि लगभग 13-14 क्वेश्चन आपके यूपी जीके से भी हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से तैयार करना। देखिए इसके लिए एक तो देखिए यहाँ पे आपको यूपी करंट अफेयर पढ़ना है और यूपी का आपका बेसिक पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें कहाँ से पढ़ते हैं, करंट की बात करें तो दोस्तों अगर जैसे आप मान लो इंडिया करंट अफेयर तैयार करो, वहाँ भी आपको करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैगजीन से भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, चाहे घटना सार हो चाहे आपको क्रॉनिकल हो। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें यूपी जी की, दोस्तों ये पढ़ना है आपको परीक्षावाणी से। ठीक है, परीक्षावाणी पढ़ लोगे तो ये आपके सफिशिएंट रहेगी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे राकेश सारस्वत सर की बुक बोलोगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपकी हैवी हो जाएगी, इतना टाइम आपके पास नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी लेंथी हो जाएगी। तो 4 दोस्तों सब्जेक्ट आपके हो गए। फिर दोस्तों अगला हम बात करें यूपी जी के बाद, फिर दोस्तों आपका आता है यहाँ पर रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग मैथ से मिलाकर लगभग देखिए 13-14 क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। मैथ से 2-4 क्वेश्चन आते हैं, बाकी आते हैं रीजनिंग से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, देखिए जो भी आपके पास बुक हो, लूसेंट हो, अरिहंत हो, यानी कोई भी बेसिक बुक हो आपके पास, उस बुक से आप पढ़ सकते हो रीजनिंग को, बेसिक बुक से। अगर बुक नहीं पढ़ना चाहे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले वीडियो बनी हुई है 2-3 साल पुरानी रीजनिंग की, तो वहाँ से भी चाहो तो आप रीजनिंग या मैथ आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको रीजनिंग की और प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग, रीजनिंग की अलग मिलेगी और साथ में आपको उसकी मैथ की आपकी प्लेलिस्ट आपको अलग मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। फिर दोस्तों इसके बाद देखिए एक आपका आता है यहाँ पर जीव विज्ञान, जो कि जीव विज्ञान से लगभग आपके 8-10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये दोस्तों लगभग 8-7 क्वेश्चन मांग चलिए। तो इसकी दोस्तों पढ़नी है आपको लूसेंट की जो बुक आपकी आती है सामान्य विज्ञान वाली, तो वो बुक आपको पढ़नी है सामान्य विज्ञान। ठीक है, ये आपके हो गए। फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है, देखिए मैंने नोट्स भी दे दिए ग्रुप में, उनको पढ़ लो तो उनसे का आपका काम हो जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद हम बात करें आगे, तो आगे दोस्तों आपका आता है इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय राजव्यवस्था। तो यहाँ भी दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर हम बात करें पीसीएस की तो लगभग 18-20 क्वेश्चन आपके पीसीएस में आ जाते हैं, ये पीसीएस में। ठीक है, प्री में, लेकिन आरओ में लगभग 7-8 क्वेश्चन ये एवरेज में आपका पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों पढ़ सकते हो आप परीक्षावाणी। ठीक है, एम लक्ष्मी का सर जो बुक आती है उसको ना पढ़ें, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है। अगर उस बुक को पढ़ने बैठो तो 3 महीने आपको उसी पढ़ने में लग जाएंगे बुक को। ठीक है, तो आप पढ़ना इसके लिए परीक्षावाणी। फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, मेनली इकोनॉमी में यहाँ भी आपके 10 क्वेश्चन के 10-12 क्वेश्चन आपके लगभग आपके आते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम जो क्वेश्चन वो आपके आते हैं वो आपके करंट अफेयर पर आधारित आते हैं। जैसे कि मान लो आपका कृषि का डाटा पूछ लिया, ठीक है, खनिज का डाटा पूछ लिया, यानी किस फसल का कितना एमएसपी तय किया गया है, कितना तय किया, ठीक है, वो पूछ लिया आपसे। प्रति व्यक्ति आय होगी, राष्ट्रीय आय, ये मतलब जो डाटा वगैरह। तो दोस्तों यहाँ पर इकोनॉमी में जो आपका डाटा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके आपका आरओ ईआरओ एग्जाम में। जो आपका पीसीएस का एग्जाम होता है यूपीसीएस का, उसमें इतना डाटा नहीं पूछा जाता जितना कि आपका आरओ ईआरओ में पूछा जाता है। तो पूरा खनिज का डाटा पता होना चाहिए आपको, कृषि का डाटा पूरा, और जो भी आपका रिपोर्ट वगैरह आपकी आएंगी किसी संबंध जो भी आपका मंत्रालय की, तो वो भी सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेटेस्ट जो आपकी रिपोर्ट आएंगे। और साथ में इसमें देखिए जो आपका बजट हो गया, यूपी बजट केंद्र सरकार का भी, और साथ में आपका आर्थिक समीक्षा। तो ये सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अभी आपका समीक्षा जल्दी में आया बजट समीक्षा, तो इसलिए बजट वगैरह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया इकोनॉमी में। इसका दोस्तों हम आगे बात करें, देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपका हो रहा है पर्यावरण। वैसे दोस्तों इस बार जो पेपर आपका हुआ था 11 फरवरी को 2021 में, सॉरी 2024 में, तो वहाँ पर मात्र एक क्वेश्चन शायद आपका आया था पर्यावरण से। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि हर बार आपका एक क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाए। आपने देखो, चाहे आपने यूपीएससी देख लो, चाहे आप पीछे देख लो, तो वहाँ पर जो पर्यावरण का जो स्कोप है वो आपका दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हो। तो यानी कि मान चलो 8-10 क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आपके पूछे ही जाएंगे इस बार। तो दोस्तों इसके लिए भी आप परीक्षावाणी पढ़ सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ भी देखिए परीक्षावाणी पूरी कंप्लीट नहीं पढ़नी है। अब दोस्तों होगा कि मैं बहुत जल्दी आपके जो आपके सब्जेक्ट में आपको बताएं, इन सब्जेक्ट बाय एक एक वीडियो में आपके बना दूंगा। ठीक है, उसमें बता दूंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं आपके पर्यावरण के, कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये सब मैं आपको उसमें बता दूंगा।
अब दोस्तों देखिए यहाँ पर एक टॉपिक आपका आता है कृषि, वो दोस्तों मैंने अलग से इसलिए काउंट नहीं किया है कि यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, 4 पे क्वेश्चन आपके आते हैं कृषि से, कि जो आपका कृषि है देखिए ये आपका ज्योग्राफी में भी काउंट हो जाता है, ठीक है, ये आपका इकोनॉमी में भी काउंट हो जाएगा, कुछ पार्ट आपका पर्यावरण में आपका आ जाए कृषि का, और साथ ही कुछ पार्ट आपका जीव विज्ञान में भी आ जाता है, तो वहाँ पढ़ोगे तो वहीं पर आपका कृषि का पार्ट जो है मैक्सिमम जो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट तो आपके वो होगा जहाँ से क्वेश्चन लगातार एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले ये सब्जेक्ट आपको तैयार करने साथ में आपको उनका रिविजन करना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको टाइम मिले तो जो बाकी सब्जेक्ट हैं जो आपकी लेस इंपॉर्टेंट है यानी कम इंपॉर्टेंट जो है वो आपको यहाँ पर तैयार करने हैं। जैसे दोस्तों मैं बताऊँ आपको प्राचीन इतिहास हो गया, क्यों तो देखिए यहाँ पर तो क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन इनको पढ़ोगे दोस्तों, इसको प्राचीन इतिहास मध्य इतिहास इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय आपका लग जाएगा। इतने समय किसी और सब्जेक्ट को दोगे तो वहाँ पर अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि इनमें गारंटी नहीं है, प्राचीन इतिहास मध्य ऐसा सब्जेक्ट है आपका कि यार पूरा पढ़ भी लो अच्छे से तो भी ये गारंटी नहीं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में सही कर पाओ, ठीक है। जैसे मान लो दोनों मिलाकर अगर एग्जाम में आपके 10 क्वेश्चन आपके आते हैं तो आप पूरा अच्छे से पढ़ लोगे तब भी दोस्तों 5 या 6 क्वेश्चन एग्जाम में आप सही कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा जो आपका पीसीएस और जो आपका यूपीएससी देते हैं, मेंस देते हैं, साथ में जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री, तो वो भी सारे क्वेश्चन सही यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। और जो और पार्ट जैसे आपका पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वहाँ पे अगर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर ले तो वहाँ पे आसानी से अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। ये दोस्तों हो गया आपका, ठीक है, इनको बाद में तैयार करना समय बचे तब। और दोस्तों इसके अलावा आपका आता है भौतिक और रसायन विज्ञान आपको हो गया, क्योंकि यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी क्या ये भी आपको लूसेंट से तैयार कर लेनी है। और ये दोस्तों ये कहाँ से पढ़नी है, आपको टाइम बचे तो दोस्तों ये पढ़नी है आपको किरण पब्लिकेशन जो बुक आपकी आती है उससे आपको पढ़नी है, रेड कलर वाली, ठीक है। और बहुत रसायन कहाँ से पढ़नी दोस्तों, ये पढ़नी है आपको लूसेंट जो आपकी आती है सामान्य विज्ञान, उससे आपको तैयार करना है, सामान्य विज्ञान से, ठीक है। फिर दोस्तों बचता है देखिए एक दो क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से भी आपका आता है, तो इसके ज़्यादा बुक पढ़ने तो आपको नहीं है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, एक दो क्वेश्चन ही आपका आता है। और दो तीन क्वेश्चन आपके स्टडी जीके से आ जाते हैं, जैसे डांस वगैरह हो गए कि कौन सा डांस किस राज्य का है, शास्त्रीय नृत्य वगैरह हो गया आपके, ठीक है, कौन आपके तबला वादक थे, कौन आपके बांसुरी वादक थे, ये सब दोस्तों मिल जाएगा जो आप लूसेंट पढ़ोगे जीके वाली, उसमें जो विविध वाला पार्ट दे रखा है तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। ये दोस्तों आपने कर लिया। अब दोस्तों क्या करना है, सबसे देखिए मैं स्टार्टिंग में बताना आपको भूल गया, लेकिन दोस्तों जो आपका जीएस में सबसे मेन काम करना है वो दोस्तों काम क्या है जीएस में आपका, वो है दोस्तों आपका पीवाईक्यू, यानी कि सबसे पहला दोस्तों काम करना, आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो चाहे आप एक हफ्ते का शेड्यूल बना लीजिए, उसमें आपको जो भी आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ के पेपर हुए, प्री हो या मेंस के हो सॉरी, ठीक है, यानी कि 2013 से लेकर के अभी तक जितने भी आपके एग्जाम हुए आरओ एआरओ के, वो सारे पेपर आपको सॉल्व करने हैं प्री मेंस के। और साथ में दोस्तों जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे गए वो सारे टॉपिक आपको पेन पेपर लेकर के आपको नोट करना है। उससे दोस्तों फायदा क्या होगा, तो जब भी आप जैसे मान लो आपने इतिहास के 20 टॉपिक नोट किए जो कि आपके पिछले सालों में एग्जाम में पूछे गए, तो पहले दोस्तों वही 20 टॉपिक आपको बुक से तैयार करने हैं, उसके बाद बाकी टॉपिक आपको बाद में तैयार करने हैं, ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। और दोस्तों यही काम करना है आपको पीसीएस यूपी पीसीएस के पेपर को लेकर के, यानी कि यहाँ पर आपको 2020 से लेकर के 2024 यानी कि पिछले 5 सालों में जो भी आपके पेपर हुए पीसीएस के, वो भी दोस्तों सारे सॉल्व करने हैं आपको, साथ में प्री वाले और साथ में जो टॉपिक क्वेश्चन पूछेंगे वो टॉपिक आपको नोट करने हैं। पहला है दोस्तों काम आपका ये हो गया। और मैंने बताया इसके साथ कि जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप कोशिश करिए कम से कम 20-25 टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम्स पहले सॉल्व करनी है। जिसमें बताया कि हमारी जो टेस्ट सीरीज उसमें आपको लगभग 10,000 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करें तो वो आपकी मर्जी है, चाहो तो किसी और कोचिंग की भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन दोस्तों टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व जरूर करनी है। लेकिन एक बात का साथ में आपको ध्यान रखना है, जो भी टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करो तो वो टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी है जिसमें क्वेश्चन जो वो आपके व्याख्या, जिनके आंसर जो व्याख्या सहित आपके दे रखे हों। ऐसा नहीं कि पहले का आंसर बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, तो उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों बात होगी आपकी जीएस की। फिर दोस्तों बात आती है आपकी हिंदी की। यहाँ पर क्या करना है, देखिए दोस्तों ज़्यादा समय आपके पास नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि आपको मार्केट में डिकोड एग्जाम की बुक आती है हिंदी की, उसमें जो आपके हिंदी के 6 टॉपिक के प्री वाले वो 6 उसमें आपके कवर हो जाते हैं। तो इस बुक को कम से कम कोशिश करिए 5 से 6 बार आप कंप्लीट करने की, 5 से 6 बार, ठीक है। इसमें लगभग आपके 150 पेज के आसपास पेज हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हो। यानी आप कोशिश करोगे अगर डेली आप 10-15 पेज पढ़ोगे तभी दोस्तों अच्छा खासा टाइम समय से आपके जो हिंदी है वो तैयार आपकी हो जाएगी, ठीक है। वो मर्जी आपकी हिंदी को 1 घंटा दो, 1.5 घंटा दो, लेकिन दोस्तों इतना जरूर करना है आपको कि डेली लगभग आपको 8 घंटे की स्टडी करनी है। और आपको एक काम ही करना है कि 6 दिन आपको स्टडी करनी है 6 डेज,
ठीक है। और जो सप्ताह में आपको एक दिन है वो निकालना है आपको रिवीजन के लिए। जैसे मानो सैटरडे संडे जो भी आप निकालना चाहो, उसमें देखिए दोस्तों जो आपने पिछले 6 दिनों जो भी पढ़ा है उसको केवल आपको रिवीजन करना है, कुछ भी उसमें आपको नया नहीं पढ़ना है। ये रणनीति दोस्तों आपको पूरे 75 दिन तक आपका एग्जाम होता है, यानी कि 1 जून से एक दिन पहले तक की ये रणनीति आपको फॉलो करनी है। अगर दोस्तों आपने ये रणनीति फॉलो कर ली तो 100% आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अभी मेंस की टेंशन आपको नहीं लेनी है। और दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे RO के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 7042654209। इस नंबर में व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, यानी बहुत ही मामूली फीस में आपको सारा स्टडी मटेरियल जो वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।